जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सुन रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य की कथा, जिसमें कार्तिक का महत्व क्या है, कार्तिक मास का महत्व क्यों बताया गया है, उसके बारे में सुनेंगे। हिंदू धर्म में घर में तुलसी का पौधा लगाना वैसे तो बहुत ही शुभ माना गया है और उसकी सुबह शाम पूजा करना बहुत ही लाभकारी है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा साधक पर बनी रहती है, जिससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है और बरकत आती है। ऐसे में तुलसी की पूजा के साथ साथ भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है। तुलसी को हमेशा स्नान करने के बाद ही स्पर्श और उनकी पूजा करनी चाहिए। साथ ही पूजा के दौरान तुलसी जी के मंत्रों का जप करें। इसी के साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी तिथि पर ना तो तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए और ना ही तुलसी में जल देना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दोनों ही दिनों पर तुलसी जी भगवान विष्णु के निमित्त व्रत करती हैं और पूजा करने या जल देने से उनके व्रत में बाधा पहुंचती है। जातक को इसके अशुभ परिणाम भी हो सकते हैं। तुलसी में जल देना और दीपक जलाना विशेषकर माना गया है। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 12वां अध्याय। श्री नारद जी ने कहा, तब जलंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र देवता भयभीत होकर वहां से भी भाग निकले। भागकर वह बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुँचे। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दिन की वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं, तुम भय को त्याग दो। युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देख समुद्र तनय लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा ही, क्योंकि देवता में मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए शीघ्र ही युद्ध के स्थान में जा पहुँचे, जहाँ पर कि जलंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से कर्पित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो वरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। अब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को अद्भुत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। यहाँ से आगे की वार्ता वर्षा ऋतु की समाप्ति की द्योतक है। जय श्री कृष्णा। ये था 12वां अध्याय कार्तिक मास महात्म्य का। अब जय हो तुलसी महारानी की जय। तुलसी की पूजन करते समय हमेशा ये मंत्र जरूर जपना चाहिए। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हर नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। तुलसी के पूजन करते समय यह मंत्र अवश्य बोलना चाहिए। कार्तिक के महीने में तुलसी के पास दीपदान करना, मंदिर में, नदी, पोखर आदि के पास दीपदान करने का बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर आपने कार्तिक मास महात्म्य के पिछले अध्याय नहीं सुने हैं तो आप मेरे चैनल HK सात्विक मोटिवेशन पर वो पिछले अध्याय सुन सकते हैं और उस कथा का रसपान कर सकते हैं, जिससे कार्तिक मास महात्म्य की कथा सुनने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवान की कृपा उस पर बनी रहती है और उसमें वैकुंठ प्राप्त करता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपको